आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। और आज देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल का प्रयोग करते हैं टेंस में, और पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द हैं। अब इसमें जो रूल होता है, जैसे आई कोमा बी, इसके साथ शैल लगाते हैं और शेष सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यानी कि आई बी के साथ शैल और शेष सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य में दबाव, धमकी, दृढ़ निश्चयता आदि प्रकट की जाए, तब आई और बी के साथ विल लगाते हैं और शेष सभी के साथ शैल लगाते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में अवश्य आ जाए या अनिवार्यता, बाध्यता, दबाव आदि प्रकट किए जाए, तब हेल्पिंग वर्ब ठीक विपरीत हो जाती हैं। तो ये तो टेंस की बात थी। अब देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो रूल होगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस का रूल है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब वैसे जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती थी विल और शैल, लेकिन जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी और शैल बी प्लस मेन वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट। ये रूल होगा। अब जैसे सेंटेंस देखते हैं, आई शैल डू दिस वर्क टुडे। ये सेंटेंस लिखा है, आई शैल डू दिस वर्क टुडे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इसमें है दिस वर्क, तो दिस वर्क लगा दिया, दिस वर्क। तो दिस वर्क के अनुसार जो हेल्पिंग आई बी के साथ शैल और शेष सभी के साथ विल, तो दिस वर्क के अनुसार लगेगी विल बी। अब थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब की है डू की डन, दिस वर्क विल बी डन। इसके बाद बाई के बाद आई का हो जाएगा मी, टुडे से सब लास्ट में लग जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब जैसे दूसरा सेंटेंस देखें, बी शैल लर्न आवर लेसन। ये सेंटेंस लिखा है बी शैल लर्न आवर लेसन। तो इसमें सबसे पहले लगाएंगे आवर लेसन और आवर लेसन के बाद आवर लेसन के साथ बाद क्रिया लग जाएगी विल बी। अब लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न बाई बी का हो जाएगा अस। तो दो सेंटेंस आपके कंप्लीट हुए। यानी कि विल और शैल हेल्पिंग वर्ब लगेगी टेंस में, तो हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। कोई भी टेंस जिसमें शैल और विल लगी हो तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए केवल आपको याद रखना है विल बी और शैल बी। तो सिंपल सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर क्लास पसंद आए तो। आगे देखते हैं नेगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल नॉट बी और शैल नॉट बी। यानी आई और बी के साथ शैल और शेष सभी के साथ विल। और जब कभी वाक्य में दबाव, धमकी या अनिवार्यता प्रकट की जाएगी तो क्रियाएं विपरीत हो जाएंगी, तब आई बी के साथ विल भी लगेगा और शेष सभी के साथ शैल भी। तो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, दे विल रिसाइट ए पोएम इन द क्लास। और जब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा, दे विल नॉट रिसाइट। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट देखा ए पोएम।
अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल नॉट बी। अब रिसाइट की थर्ड फॉर्म रिसाइटेड बाई देम, रिसाइटेड बाई देम और इन द क्लास। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेंटेंस इसके बाद देखते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हो यू विल नॉट प्ले दी चेस टुडे। ये सेंटेंस लिखा है यू विल नॉट प्ले दी चेस टुडे। तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे दी चेस। अब चेस का मतलब होता है शतरंज। अब इसके अनुसार क्रिया लगेगी विल, दी चेस विल नॉट बी। अब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई यू। टुडे से शब्द या तो मेन वर्ब के बाद लगा दो या सबसे बाद में लगा दो। तो ये आपके सेंटेंस दो कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आप हेडिंग डालेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और पुरानी क्लास के लिए आप वीडियोज़ पर जा सकते हैं और पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके बाद एक एक्टिव से पैसिव और पढ़ाना है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हेडिंग डालेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा क्या, विल सबसे पहले लगेगा विल या सेल, इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद बी। शेष रूल वही होता है। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, विल यू रीड द बुक, ये सेंटेंस लिखा है विल यू रीड द बुक। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखा द बुक के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल द बुक बी। रीड की थर्ड फॉर्म रीड बाई यू। ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, शैल बी राइट ए लेटर टू माई फ्रेंड। ये सेंटेंस लिखा है शैल आई राइट ए लेटर टू माई फ्रेंड। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखेंगे ए लेटर। तो ए लेटर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी बिल, बी के अनुसार सेल लगी, लेकिन ए लेटर के अनुसार बिल लगेगी। तो बिल ए लेटर बी। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट रोट रिटेन, तो रिटेन हो जाएगी रिटेन। अब शेष शब्द या तो मेन वर्ब के बाद लगा दो या सबसे लास्ट में लगा दो। तो शेष शब्द टू माई फ्रेंड हमने लगा दिया मेन वर्ब के बाद। टू माई फ्रेंड बाई बी का हो जाएगा अस। तो ये सेंटेंस आपके कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे WH टाइप सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य, जिनमें सबसे पहले WH वर्ड लगा रहेगा। जैसे हेडिंग डालेंगे WH टाइप सेंटेंस। तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद बिल सेल प्लस ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। ये रूल रहा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आ जाए हु विल हेल्प हिम, ये सेंटेंस लिखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिम लगा हुआ है, तो हिम बाई हु वाला जो वाक्य होता है अपवाद होता है, तो उसमें सबसे पहले लगाते हैं बाई होम। इसके बाद ही के अनुसार क्रिया लगेगी बिल, बाई होम बिल ही बी हेल्प्ड, बाई होम बिल ही बी हेल्प्ड। अब जैसे दूसरा सेंटेंस देखें, वाई विल दे मेक ए नॉइस इन दी क्लास। ये सेंटेंस लिखा है इन दी क्लास। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे वाई लगा है, वाई। अब इसमें ऑब्जेक्ट है ए नॉइस, तो विल लग जाएगा, वाई विल ए
इनवॉइस बी। अब मेक की थर्ड फॉर्म मेड। वाई विल इनवॉइस बी मेड इन द क्लास। इन द क्लास जो शेष शब्द है या तो मुख्य क्रिया के बाद लगा दो या सबसे लास्ट में लगा दो। इन द क्लास बाई दे का देम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें इसी पर एक दो सेंटेंस रिवीजन के तौर पर देखें तो बिल्कुल सरल है, कोई कठिनाई नहीं है। केवल आपको याद रखना यदि फ्यूचर इंडेफिनिट रहता है तो विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं सिंपल का ही, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब रिवीजन के तौर पर जैसे हम देखें, सेंटेंस लिखा है ही विल डू इट टुडे। ये सेंटेंस लिखा है ही विल डू इट टुडे। अब इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इट है, इट पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट, तो इट। अब इट के अनुसार क्रिया लगेगी विल बी, इट विल बी। अब डू की थर्ड फॉर्म डन, बाई ही का हिम, टुडे से शब्द सबसे बाद में हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। अब जैसे सेंटेंस नेगेटिव का देखें, बी शैल नॉट फिनिश आवर वर्क। अब ये सेंटेंस है बी शैल नॉट फिनिश आवर वर्क, तो इसे सबसे पहले हम लगाएंगे आवर वर्क। अब आवर वर्क के अनुसार लगेगी बिल, तो बिल नॉट बी फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाई अस। अब जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल दे रीड इंग्लिश टुडे। अब इसे बना देंगे, सबसे पहले बिल लगा देंगे बिल, और बिल के बाद इंग्लिश, बिल इंग्लिश बी रीड बाई देम टुडे। अब जैसे एक WH टाइप पर देखते हैं, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये सेंटेंस लिखा है तो इसे बना देंगे हम हाउ के बाद विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय यू। तो आशा करते हैं ये सभी सेंटेंस आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद आप सभी का।